तासीर एक्रो में स्पर्म ग्रो कंबाइंड कोर्स अब औलाद की नेमत से महरूम अफराद के लिए बेहतरीन इलाज। 5 का मुकम्मल खात्मा करें और अपना सोना आंगन बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आदम की जिन्स में मर्द को नर और औरत को मादा कहा जाता है और जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत मफकूद हो जाए तो तिब्बी इस्तिलाह में इसे 5 कहा जाता है। 5 मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी जुबान में इसे नामर्दी या मर्दाना 5 कहा जाता है। मर्दाना 5 की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है, लेकिन इन स्पर्म की बीमारियां जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुहर्रिक और जिंदा किस रतूबत में रहते हैं, इनकी इकसाम कितनी है, इनका मिजाज क्या है और ये कितने फीसद हों तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं जबकि बाकी रतूबात सेमिनल व्हीकल और प्रोस्टेट में बनती है, इसलिए सेमिनल व्हीकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मादा तलिद खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और हालत बन जाती है। मादा तलिद में खराबी होना या कोई पेचीदगी खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जिसे टेस्टिस कैंसर यानी जिसे खुशियों का कैंसर भी कहते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया की बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तलिद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया अगर खुशियां साइज में नॉर्मल है और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल है तो जितनासर के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तलिद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तलिद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। थर्ड, ओलिगोस्पर्मिया। मर्दाना 5 की एक वजह मादा तलिद में स्पर्म की तादाद का कम होना भी है। मादा तलिद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ बताते चलूं कि 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया ये 5 की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तलिद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के बाद 5 की इकसाम के बारे में बताती हूँ। ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक माँ बाप नहीं बने, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हैं। इसके बाद खुशियों की बीमारियां भी 5 की एक वजह बन सकती हैं। खुशियों की 2 बीमारियां हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त पड़ जाता है। वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। मर्दाना 5 की इन तमाम बीमारियों और उनके असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने दिन रात की अनथक मेहनत और लगन के बाद मर्दाना 5 के इलाज के सिलसिले में एक बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस फार्मूले को तासीर एक्रो में स्पर्म ग्रो कंबाइंड कोर्स का नाम दिया गया। इस कोर्स के इस्तेमाल से हजारों जोड़े अपनी मुरादें पा चुके हैं। ये मर्दों के जिस्म हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तलिद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तलिद को बढ़ाने बल्कि इसे बड़ा करने में भी मुअस्सर है। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तलिद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स से ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। इसके अलावा ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है और टेस्टिकल्स की खराबियों को भी मुकम्मल तौर पर रफा करता है। सीमन में मौजूद पस सेल को हमेशा के लिए खत्म करके दोबारा पैदा होने से रोकता है। अगर आप भी मर्दाना 5 का शिकार है तो इस कोर्स को लाजमी इस्तेमाल करें और अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं, क्योंकि घर में खुशियां तो बच्चों के दम से होती हैं। नाज़रीन, इस कोर्स के मुतालिक या मर्दाना 5 या मर्दाना कमजोरी के मुतालिक किसी भी तरह की रहनुमाई या मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।